मैं सुन रहा था टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए, इसका एक आंकड़ा दिया और कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने उद्योगों ने प्रोडक्शन चालू किया और जो उद्योग बाहर गए उनका निवेश कितना है और रजिस्टर्ड उद्योगों का निवेश कितना है, ये यहां की सरकार घोषित करे। घोषित नहीं कर सकती क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोडक्शन तक जाना ये साइकिल ही कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आज बंगाल के युवाओं को एक प्रकार से अगर उनका भविष्य हमें खड़ा करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि यहां पर उद्योग आए। और बंगाल की परिस्थिति क्या है आप देखिए, एक समय ऐसा था कि देश के प्रमुख 5 राज्यों में, इन फर्स्ट 5 स्टेट्स, बंगाल आता था। यहां की अर्थव्यवस्था देश की सर्वाधिक विकसनशील इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से बंगाल की अर्थव्यवस्था हुई करती थी। और चूंकि ये व्यापार और उद्योग का राज्य था, इसलिए बंगाल में जो बजट था और जो फिस्कल रेशियोज थे, ये सारे देश में सर्वोत्तम हुआ करते थे। आज की परिस्थिति क्या है? बंगाल पूरा कर्जे में डूबा है। हम लोग ये मानते हैं और रिजर्व बैंक भी मानती है कि जिस समय डेट जीएसडीपी रेशियो 25% से ऊपर जाता है उस समय वो राज्य डेट ट्रैप में जाना शुरू होता है। और आज देश में जीएसडीपी डेट का रेशियो, मतलब जीएसडीपी की तुलना में कितना कर्जा है, इसमें नंबर 1 बंगाल है। 39%, 25% के बाद आप डेट ट्रैप में जाते हो और बंगाल में 39% डेट जीएसडीपी रेशियो है। और अगर तुलना की बात करें तो महाराष्ट्र में 18% है, गुजरात में 17% है और यहां वो 38% है। वी आर ऑलरेडी इन अ डेट ट्रैप। आप बताइए, नॉर्मली किसी भी विकसनशील अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बंगाल में डेट सर्विसिंग के लिए डेट ले रहा है। जो ब्याज है, मतलब मुद्दल तो छोड़ दीजिए, जो ब्याज देना पड़ता है उसके लिए भी आज कर्जा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक डेट ट्रैप में बंगाल को डालने का काम किया है। ভয় আউট, ভরসা ইন, বিজেপিকে ভোট দিন।